तो फ्रेंड्स अभी एक और सीन मिला है धंधे का, देखते हैं इसमें क्या करता है दादा। चलेगा ना? आया प्लेगा। दादा इधर कराटे वाला है। अजब। अनिल, अनिल, अब भी होता ना दते तुझे बता दो। देख रहे आप? क्या हुआ? ये किसी भी तरह से लड़की नजर आती है? हाँ भाई, मुझे तो लड़की नजर आ रही है। हाँ, बस है नहीं। हाँ, अगर तुम आजकल के जमाने की लड़की में 30 साल पहले की लड़की देखने की कोशिश करोगी तो निराश ही होना पड़ेगा। That's it, Dad. आपने बिल्कुल ठीक कहा। निर्मला, जमाने के साथ चलना और बदलना सीखो। एक बात कहूँ, बोलो। आपने अपनी बेटी को जरूरत से ज्यादा छूट दे रखी है। लो, बीच बीच में टोक भी दिया कीजिए। अब तुम तो टोकती ही रहती हो। और निर्मला, अच्छे खानदान का एक उसूल है, घर में एक आदमी टोकने वाला चाहिए तो दूसरा सर पर हाथ रखने वाला। बच्चे काबू में भी रहते हैं और मीठे भी बने रहते हैं। वाह वाह वाह, वेल सेड डैड। मेरे सर पे हाथ रखिए। आपको पता है, इसकी पढ़ाई लिखाई खत्म हो चुकी है। अब इसके लिए कोई लड़का वड़का देखिए ताकि इस जिम्मेदारी से भी हम मुक्त हो जाएं। हाँ, वो तो है। इस बारे में मैंने अपने कंपनी के मैनेजर गोपाल दास जी से बात की है। नमस्ते मालिक। नमस्ते मालकिन। बड़ी लंबी उम्र है आपकी, आपको याद किया और आप आ गए। मालकिन, किस सिलसिले में मुझे याद किया? मोना के लिए एक अच्छे लड़के की चिंता है हमें। हाँ, मोना हमारे घर की इकलौती बेटी है, इस घर का चिराग है। उसी से तो इस घर में रोशनी। अब मोना ही चली गई तो इस घर में तो अंधेरा छा जाएगा। और मुझे मालूम है कि आप उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। आप कहते तो ठीक है, मगर एक तरीका है, बेटी का ब्याह भी हो जाए और घर में खुशी का उजाला भी बरकरार रहे। वो कैसे? वैसे कोई ऐसा लड़का तलाश किया जाए जो शादी के बाद यही घर जमाई बन के रह जाए। हाँ, ख्याल तो इनका बुरा नहीं है, लेकिन कोई खुददार खानदानी अच्छा लड़का घर जमाई बनने के लिए कभी तैयार नहीं होगा। आप एक दफे हुक्म तो कीजिए कि गोपाल दास एक अच्छा खानदानी इज्जतदार घर जमाई चाहिए, फिर देखिए मैं लड़कों की लाइन लगा दूंगा। गोपाल दास जी, सिर्फ हमारी पसंद से क्या होगा? आखिर लड़का पसंद करना है तो मोना को ही। मोना को? हाँ, इसलिए पहले मोना से पूछ ले तो बेहतर है। कहीं ऐसा न हो कि मोना ने पहले से ही कोई लड़का चुन लिया हो। डैडी। हाँ बेटा, मैं सिटी जा रही हूँ, शाम होने से पहले लौट आऊंगी। ठीक है, लेकिन ड्राइवर को साथ ले जाना। नहीं, तुम बहुत रफ ड्राइविंग करती हो। ओके डैडी, बाय। बाय। करने लगे। अरे तुमसे किसने कह दिया कि तुम जवान हो गई हो? मोना, लड़की जवान होती है ना तो उसे अकल आती है।
अकल आती है तो ला जाती है, और ला जाने के बाद कोई लड़की किसी गैर लड़के को इस तरह डाकुओं की तरह जबरदस्ती उठाकर नहीं लाती। तो क्या करती? मजबूरी थी। घर में मेरी शादी की बातें चल रही हैं। तो मुझे क्यों उठाकर लाई? मैं क्या तुम्हारी शादी में बैंड बजाऊंगा? तुम मेरी शादी में दूल्हा बनोगे। मेरे साथ ऐसा आप मजाक नहीं करना। शादी करना मजाक है क्या? होना, तुम एक करोड़पति बाप की इकलौती औलाद हो। सारी जिंदगी बंगलों में रही हो, जमीन पर कदम कम रखे, ज्यादातर गाड़ियों में घूमी हो। और मैं एक अनाथ, ना मां ना बाप, बचपन से मामा मामी के दर पर पड़ा हूं। रहने के लिए खुद की कोई छत भी नहीं है। बचपन से मामा मामी की रोटियां खाकर, प्राइवेट ट्यूशन देकर अपनी पढ़ाई खत्म की है। ऐसे इंसान के साथ अगर नाता जोड़ोगी तो जिंदगी भर पछताओगी। बिल्कुल नहीं पछताऊंगी। तुम शायद मेरे डैडी से डरते हो कि कहीं वो इनकार न कर दें, लेकिन वो अपनी बेटी की पसंद को ही अपनी पसंद समझते हैं। और जहाँ तक तुम्हारा सवाल है, तो डैडी तुम्हें बेहद पसंद करते हैं, हर वक्त तुम्हारी तारीफ करते रहते हैं। जब कोई दौलत वाला किसी गरीब इंसान पर खुश होता है ना, तो उसे नौकरी दे देता है, बख्शीश दे देता है, लेकिन उसके हाथ में अपनी बेटी का हाथ कभी नहीं देता। अनिल, राम भाई दिखता ही नहीं, इतना काला है। भी पता नहीं यार, ऐसे नहीं कहते। प्रणाम मामा जी। क्या चोरी करा? चोरी नहीं, मैं तो आपको प्रणाम कर रहा हूँ। ठीक है। लेकिन आप क्या कर रहे थे? अरे पिछले एक घंटे के परिवार के लिए भी आपका कुछ कर्तव्य है। पत्नी गई जहन्नुम में, लेकिन बेटी के लिए कम से कम एक बाप का कुछ फर्ज होता है। फर्ज मुझे मत याद दिलाओ। हाँ, बेटी का ब्याह करवा दिया, यानी कि फर्ज पूरा हो गया और किस्सा खत्म, बस। मगर क्या फायदा ऐसे ब्याह का जो ब्याह के बाद भी लड़की कुंवारी की कुंवारी घर में पड़ी रहे। यहाँ से उठकर उसकी डोली ससुराल गई नहीं, क्योंकि आपने उनकी मांगे पूरी नहीं की। अरे क्यों कर रहे हो उनकी मांगे पूरी? 1.5-2 रुपए की बात होती तो दिल पर पत्थर रखकर उनकी मांगे पूरी भी कर देता, लेकिन उनके भक्तों ने तो गज भर के लिए साथ में समाधि थी। याद है? पुलिस पढ़कर एक हफ्ता भर में बेहोश आ था। आप तो हफ्ता भर बेहोश पड़े रहे, लेकिन लड़की जिंदगी भर मैके में पड़ी रहेगी। हाँ तो पड़ी रहे, इस जन्म में क्या अगले जन्म तक पड़ी रहे, लेकिन मैं दहेज नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। हाँ की मौजूदगी में यही हो रहा था, यही। हे भगवान, देखिए, मुझे तो लगता है दोनों ने मालिक को अपनी ओर खींच लिया है। वो दिन दूर नहीं मालकिन, जब ये अनिल आप और आपकी बेटी को दूध में डुबकियां लगाते हुए मक्खी की तरह निकाल के फेंक देगा और इस सारे जायदाद का मालिक बन बैठेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे जीते जी तो नहीं हो सकता। लेकिन आपके जीते जी ये सब हो रहा है मालकिन। खैर छोड़िए सब बात। आप अपने बेटे की बात कर रहे थे, उसका क्या हुआ? मेरा बेटा? क्या बताऊं मालकिन, मेरा बेटा घर जमाई बनने के लिए इतनी आसानी से तो तैयार नहीं होगा, क्योंकि वो अनिल की तरह उठाई गिर चोर उचक्का नहीं है। अब क्या बताऊं, वो एक इज्जतदार, ईमानदार, खुददार, मतलब दुनिया में जितने भी तरह के दार हैं, उन सब दारों का मालिक है। वाह वाह, तो फिर उसे यहाँ बुलवाइए ना। यहाँ? हाँ। लेकिन मालकिन, उसे यहाँ बुलाने के लिए मुझे खुद वहाँ जाना पड़ेगा। तो गोपाल दास जी, इसमें परेशानी क्या है? जाइए, उसे ले आइए। और महादेव का हुआ ये, उसके घर के सारे बर्तन उठा के ले आया हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत मामा जी। जीजा जी तुम यही बैठो, मैं चाय बनवा के आता हूं। निपट लेता हूँ। ससुर जी, पाए लागी ससुर जी। अरे ठीक है। अरे क्या ससुर जी, दामाद इतने वर्षों के बाद घर आया है, उसको देखकर खुश होने के बजाय उजड़ी हुई राशन की दुकान की तरह मुंह बना रहे हो। अरे मैं 2 दिन का मेहमान हूँ, फिर चला जाऊंगा। अच्छा, तो सिर्फ 2 दिन क्या? बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। वैसे भी मेहमान को किसी के यहाँ 1-2 दिन से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। अरे 2 दिन से ज्यादा रुक भी कैसे सकता है? 4 दिन की जिंदगी मिली है, 2 दिन मैंने माँ बाप के घर में गुजार दिए, बाकी के 2 दिन मैं आपके घर में गुजारने आया हूँ।
तुम्हारा मतलब उस 2 दिन से था, असली 2 दिन से नहीं था। वही वाले 2 दिन तो असली दिन होते हैं, बाकी गिनती वाले जो दिन होते हैं ना वो नकली होते हैं। ये मैं खा लेता हूँ। जबरदस्त भाई, ये बात है ना। 2 दिन असली वाले नहीं, नकली वाले भाई, ऐसा इसको सुनाया, उसकी सांसें अटकी भाई, ये जहाँ पे रहेगा। बाकी यार ये जो लड़की का सीन था ना कि उसको घर जमाई बनाना है, कोई लड़का चाहिए, तो वो रोतू हरामी अपने बेटे की बात चला रहा है कि वो मेरा बेटा आ जाए ना, पर क्या करे भाई, लड़की तो हमारे दद्दे से प्यार करती है ना। तो मुझे ये अच्छा लगा। लांबा भी सुन रहा है, लांबा ने कुछ बोला नहीं, लांबा आता है सामने बात। हाँ, लांबा बस पीछे से सुन रहा है, हमें नहीं लगा ये लांबा होगा। लांबा भी भाई सुन रहा है बातें, और ये दद्दा भी अपनी कथा सुना रहा है भाई। वो क्या प्यार करती है, बस हो जाओ ना, नहीं घर भी नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है ना, तू ये वो सारा एक शादी के लिए बोल रही है तो कर दो ना। लांबा भी सुन रहा है, वो क्या बात करे ना। बाकी गरीब दोस्त ने भाई आज तो हैरान कर दिया, 2 दिन के लिए ना बोला ना, उसका मुंह का खुला रह गया। लड़की ने भाई अच्छा किया, हमारे हीरो को पसंद कर दिया ना। हमारा तो हीरो है ना दादा, हीरो कहेंगे हमें तो।